फुटबॉल की दुनिया में ना कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो हर तरह के लॉजिक को, हर उम्मीद को तोड़ देती हैं। ये एक ऐसी ही कहानी है, जुनून की, बलिदान की और एक ऐसी जीत की जिसने सही में पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। अप्रैल 2026 की बात है। ये स्कोर लाइन 6-0 फुटबॉल जगत में एक तूफान की तरह आई। ये बस एक मैच का नतीजा नहीं था, ये एक भूचाल था। लेकिन सवाल ये है कि ये स्कोर था किसके बीच? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। एक तरफ थी भारत के पंजाब की एक छोटी सी एकेडमी और दूसरी तरफ थे फुटबॉल के ग्लोबल जायंट्स लिवरपूल। मतलब एक ऐसा मुकाबला जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। और यही तो सबसे बड़ा सवाल है ना, कि आखिर ये हुआ कैसे? चलिए आज इसी अविश्वसनीय कहानी की परतों को खोलते हैं और जानते हैं कि कैसे जुनून और बलिदान ने असंभव को संभव बना दिया। तो ये कहानी शुरू कहाँ से होती है? इसकी शुरुआत होती है एक इंसान रंजीत बजाज और उनके एक बहुत बड़े सपने से। रंजीत बजाज जो खुद एक खिलाड़ी रह चुके थे, उनका बस एक ही मिशन था, भारतीय फुटबॉल को दुनिया के नक्शे पर एक नई पहचान दिलाना। वो सिर्फ एक टीम नहीं बनाना चाहते थे, वो एक तरह की क्रांति लाना चाहते थे। और इसी सपने को हकीकत में बदलने के लिए जन्म हुआ मिनर्वा अकादमी का। उनका फलसफा बिल्कुल साफ था, यंग टैलेंट को बिल्कुल जमीनी स्तर से तराशना और उन्हें दुनिया के बेस्ट प्लेयर से मुकाबला करने के लिए तैयार करना। लेकिन जैसा कि होता है, सपने जितने बड़े होते हैं, रास्ते की चुनौतियां उससे भी कहीं ज्यादा बड़ी होती हैं। अब बात करते हैं उस भारी कीमत की जो इस सपने को जिंदा रखने के लिए चुकानी पड़ी। हुआ ये कि एकेडमी की अंडर 14 टीम को यूरोप के बड़ी टूर्नामेंट्स में खेलने का मौका मिला, लेकिन फंड्स की कमी आड़े आ गई। तब रंजीत बजाज ने एक बहुत बड़ा बलिदान दिया। अपनी पत्नी के गहने गिरवी रखकर 56 लाख रुपए जुटाए ताकि वो बच्चे खेल सके। और ये सिलसिला यही नहीं थमा। लिवरपूल से भिड़ने के लिए जब स्पेन जाना था तो पैसों की फिर से कमी हुई। इस बार उन्होंने टीम के लिए पूरे 2 करोड़ रुपए का पर्सनल लोन लिया। ये एक बहुत बड़ा जुआ था, एक ऐसा जोखिम जिसमें सब कुछ दांव पर लगा हुआ था। तो अब स्पेन में मंच तैयार था। एक तरफ वो टीम थी जो पर्सनल लोन और गिरवी रखे जेवरों के दम पर पहुंची थी, और दूसरी तरफ दुनिया का एक सबसे अमीर और ताकतवर क्लब। ये सच में डेविड बनाम गोलियत की कहानी थी। जरा इस फर्क को देखिए। एक तरफ कर्जे और गिरवी से खड़ी हुई टीम, दूसरी तरफ दुनिया की सबसे महंगी एकेडमी। एक तरफ पंजाब से निकले कुछ जुनूनी लड़के और दूसरी तरफ एक ग्लोबल फुटबॉल पावर हाउस। मतलब कागज पर तो ये मुकाबला पूरी तरह से एक तरफा था। और फिर वो हुआ जिसकी लिटरली किसी ने उम्मीद नहीं की थी। चलिए अब सीधे उस ऐतिहासिक मैच पर नजर डालते हैं और देखते हैं कि मिनर्वा ने आखिर ये चमत्कार किया कैसे। तो ये हैं वो युवा सितारे जिन्होंने उस दिन इतिहास रच दिया। कप्तान वाहिनागाम राज सिंह ने एक शानदार हैट्रिक लगाई, जबकि मोहम्मद आजम खान ने 2 और लिशम अमरसन सिंह ने 1 गोल करके स्कोर को 6-0 तक पहुंचाया। कमाल ही कर दिया इन लड़कों ने। और पता है इस जीत को और भी शानदार क्या बनाता है? उनकी स्ट्रैटेजी। मिनर्वा ने लिवरपूल को उन्हीं के हथियार से मारा। उन्होंने लिवरपूल की ही मशहूर टैक्टिक गेगन प्रेसिंग का इस्तेमाल उन्हीं के खिलाफ किया और मैच के दूसरे मिनट से ही ऐसा दबाव बनाया कि वो संभल ही नहीं पाए। इस अविश्वसनीय जीत ने दुनिया का ध्यान तो अपनी तरफ खींचा, लेकिन इसने एकेडमी की असली कड़वी सच्चाई को भी सबके सामने ला दिया। पहले तो ये साफ कर दें कि ये जीत कोई तुक्का नहीं थी। मिनर्वा एकेडमी इससे पहले भारत की टॉप प्रोफेशनल लीग आई लीग भी जीत चुकी है और उसने जैक्सन सिंह और अनवर अली जैसे कई शानदार खिलाड़ी भारतीय टीम को दिए हैं। ये सच में एक फुटबॉल फैक्ट्री है। लेकिन सोचिए, इस ऐतिहासिक जीत के ठीक बाद रंजीत बजाज को दुनिया के सामने ये मार्मिक अपील करनी पड़ी। उन्होंने कहा कि जीत तो मिल गई, लेकिन एकेडमी को चलाने के लिए हमारे पास फंड्स नहीं हैं। ये एक ही पल में जीत की खुशी भी थी और आगे के संघर्ष की चिंता भी। और ये कहानी हमें इसी सवाल के साथ छोड़ जाती है कि उस जीत का असली मोल क्या है, जिसे हासिल करने के बाद भी अपने सपने को जिंदा रखने का संघर्ष हर रोज जारी रहे। इस पर सोचिएगा जरूर। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।